एक उपलब्धि तो जरूर औरंगाबाद को मिली कि मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्द उसका शिलान्यास होगा। आपका 139 जो 4 लेन की जो प्रक्रिया है वो भी धरातल पर उतरेगी। उत्तर कोल जो परियोजना है आप देख रहे होंगे, आप देख लीजिए आज जाकर के, उसकी प्रतिदिन साप्ताहिक की मॉनिटरिंग हो रही है। क्षेत्र में पान की खेती होती है, मगही पान की, आप जानते हैं। तो उसको लेकर के कुछ प्रयास किया गया, क्योंकि वहाँ के किसान लगातार हर साल जो है वो त्रस्त हैं, कहते हैं कि न अनुदान समय पे मिलता है, न कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर है। पान समुदाय के अनुदान के लिए हम जब गए थे, फिर जब अनुदान की बात हुई उसके बाद फिर हमारे पास कोई फीडबैक नहीं आया किसानों से भी। पान समाज की पान की खेती के लिए हम चाहेंगे कि हमारे औरंगाबाद जिला में एक हब बने और अच्छी खेती हो। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। एक सवाल स्वास्थ्य विभाग को लेकर के लगातार लोग पूछ रहे हैं कि औरंगाबाद का आपका जो संसदीय क्षेत्र है या बिहार में भी स्वास्थ्य को लेकर के अक्सर आपने भी सवाल उठाया, क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? औरंगाबाद में 2 साल आपके भी होने वाले हैं, क्या कुछ प्रयास किया गया आपके जो जमीन पर उतरा भी? देखिए, औरंगाबाद स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों, ये दोनों महत्वपूर्ण विषय है। बाकी विकास तो बात की बात है। जब शरीर आदमी का स्वस्थ रहेगा और जब शिक्षित रहेगा लोग, तो उसे विकसित होते मैं समझता हूँ कि देर नहीं लगेगी। लेकिन एक उपलब्धि तो जरूर औरंगाबाद को मिली कि मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्द उसका शिलान्यास होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि औरंगाबाद के लिए ये है। ट्रामा सेंटर बहुत जल्द बने, ये एक उपलब्धि 5 साल में हो जाएगा, एकदम होगा। उसके लिए लड़ेंगे अभी तक तो। देखिए, जो लड़ाई कागज में नहीं, ये धरातल पर उतरेगी। ये सारी चीजें यही धरातल पर नहीं उतर रही है। आपका 139 जो 4 लेन की जो प्रक्रिया है वो भी धरातल पर उतरेगी। ऐसे अनेकों उत्तर कोल जो परियोजना है आप देख रहे होंगे, आप देख लीजिए आज जाकर के, उसकी प्रतिदिन साप्ताहिक की मॉनिटरिंग हो रही है चीफ सेक्रेटरी स्तर से। तो ये कैसे हुआ उसके लिए लोग लगता है प्रयास होता है तब होता है। हालांकि लोग चाहें कि यहाँ हम काम कर रहे हैं तो विलम्ब हो, लेकिन भाई आप काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो तो जो नीति है, जो सरकार का जो गाइडलाइन है, उसी के अनुसार आपको काम करना होगा। और हम चाहते हैं गुणवत्तापूर्वक काम हो, सभी जगह पे गुणवत्तापूर्वक काम हो, और जहाँ जहाँ पर गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं होगा तो आवाज़ तो उठेगी ही, निश्चित तौर पर उठेगी। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। आम जनता आपके क्षेत्र से जुड़ा, पान वान खाते हैं आप? हम नहीं खाते हैं पान वान। तो आपके क्षेत्र में पान की खेती होती है, मगही पान की, आप जानते हैं। तो उसको लेकर के कुछ प्रयास किया गया, क्योंकि वहाँ के किसान लगातार हर साल जो है वो त्रस्त हैं, कहते हैं कि न अनुदान समय पे मिलता है, न कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर है, और न उसको लेकर कोई व्यवस्था किया जा रहा है। तो कैसे पान समुदाय के अनुदान के लिए हम जब गए थे तो हमारी वार्ता भी हुई थी, और हमने ये भी कृषि विभाग को भी लिखा है, मंत्रालय को भी लिखा है, और केंद्र में भी मैं इस चीज़ को लिखूंगा, कृषि को। हालांकि बिहार को तो मैंने तबर भी दिया था कि अभी तक अनुदान नहीं मिला है। कृषि पदाधिकारी से भी उस समय बात किया था मैं, करीब लगता है कि 1-1.5 साल हो गई इस बात की। नहीं, ये सवाल इसलिए है। उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर जब अनुदान की बात हुई उसके बाद फिर हमारे पास कोई फीडबैक नहीं आया किसानों से भी कि उन्हें अनुदान मिला कि नहीं। तो हमें लगा कि जब किसी बात की कोई जानकारी अब नहीं आ रही है तो हमें लगा कि अनुदान वगैरह कुछ मिल गया होगा। जब काम आदमी का हो जाता है ना, तो फिर जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन जब नहीं काम होता है तो फिर जानकारी मिलती है कि हाँ काम नहीं हुआ। लेकिन हम उसके लिए पान समाज की पान की खेती के लिए हम चाहेंगे कि हमारे औरंगाबाद जिला में एक हब बने और अच्छी खेती हो, उसके लिए हम प्रयास करें। सवाल ये इसलिए हो जाता है ना कि सदन में आप आवाज़ तो उठाते हैं क्षेत्र को लेकर, लेकिन बिहार विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र में जो खासियत है हर जगह का, चाहे लड्डू हो या लाई हो, अलग अलग तो उठाया, लेकिन औरंगाबाद में कोई माननीय ने इस विषय पर नहीं उठाया। आपके क्षेत्र में मगही पान की खेती होती है, बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। पिछली बार जो आपसे पहले जो सांसद थे औरंगाबाद के, उनसे भी हमने कोल्ड स्टोरेज को लेकर के, जो कि आम जनता की मुद्दा है, खासकर किसानों का, उस पर बात किया था। तो उन्होंने कहा था कि अगली बार पूछेंगे सदन में, हुआ कुछ नहीं। क्या आप अपने संसदीय क्षेत्र में जो आपका है, आने वाला जो 3 साल और बचा है, कोल्ड स्टोरेज किसानों के लिए यहाँ उपलब्ध हो पाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर इस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ अच्छी बात है कि स्ट्रॉबेरी, ठीक आपने कहा, स्ट्रॉबेरी की भी अच्छी खेती हो रही है और उन्हें अच्छी अगर मार्केटिंग मिलेगी, मैं जानता हूँ कि स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा
मार्केट अगर यहाँ मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा उद्योग स्ट्रॉबेरी का भी औरंगाबाद में खड़ा हो सकता है। और जो किसान अभी स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं और वो देखेंगे तो और भी बड़े पैमाने पर हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी से जुड़ने का काम करेंगे। उसके लिए हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि अगर स्टोरेज करने का उसका अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि किसान हित के लिए बहुत ही अच्छी पहल होगी। आपने अच्छा ध्यान हमारा दिलाया है और जो आपने हमारा ध्यान दिलाया है तो आप एक दिन देखेंगे कि उसके लिए मैंने बात भी रखा और उसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। अब एक आम जनता से सवाल है सहारा को लेकर के। सहारा में निवेश जितने लोग किए और कहीं ना कहीं उनका पैसा डूबा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो आश्वासन दिया जा रहा है, आपने भी सदन में उठाया था, हमने उस वीडियो को भी चलाया भी था। क्या लग रहा है, सरकार इसमें सख्त है, सरकार वाकई में चाहती है या सिर्फ ये बरगलाने की कोशिश? देखिए हमें लगता है कि सरकार सुस्त है इसमें, और हमने कहा कि सबोल अभी भी वो सहारा से भी कौन फंडिंग है उसमें 30,000 रुपया पड़ा हुआ है, 25,000, ठीक है ना। 5,000 करोड़ सुप्रीम 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि इसे आप बांट करके और उसके बाद आप बोलिए लिस्ट दीजिए, मैं फिर वो 25,000 दूंगा। मैंने वही कहा सदन में भी कि भाई 5,000 बांटे आप, वो कहाँ गई ये 25,000 जो कम से कम पड़ा हुआ है वो तो गरीब को दे दीजिए, बाकी की पर तो बाद में करिएगा। लेकिन जो कोर्ट ने कहा कि 25,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है इसको आप बांट दीजिए, उसके बाद पुनः हम दे देंगे, तो आप वो बांट क्यों नहीं रहे? तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ जो गरीब गुरुआ ठेला वाला, खोमचा वाला गरीब जो सबसे जो एक एक पैसा काट करके प्रतिदिन जो जमा करता है, आप समझिए कि उसके पर परिवार पर क्या असर पड़ रहा होगा। तो ये सरकार देना नहीं चाहती है। क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार का पैसा नहीं है। उन्होंने तो पोर्टल बना दिया कि इस पर डालिए 45 दिनों का। कहाँ एक आध बता दीजिए ना भाई कि आ रहा है। बना दिया, क्या मतलब बना दिया होता है? हमने बना दिया और वो लागू हो ही नहीं रही है। जब पोर्टल अगर बन जाता तो आपके औरंगाबाद में ही कितने हमारे उसके कंज्यूमर हैं जो सारे लोग यूज करते। तो 45 दिन में आप भी पता कर लीजिए, आप न्यूज़ से हैं, कि औरंगाबाद में कितने लोगों ने पोर्टल का यूज किया और उनको 45 दिन में पैसा मिल गया। नहीं ऐसा। एक सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि नक्सल मुक्त बिहार बन चुका है, खास करके औरंगाबाद और गया जो जिला है नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र रहा है। आप कैसे देख रहे हैं उसके उत्थान में, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी झेल रहे हैं, उसको कैसे आप आगे लाने वाले हैं? देखिए, हमने सदन में भी कहा कि बिहार में या कहीं भी नक्सल क्यों पनपता है, और यहाँ जो नक्सल खत्म भी हुआ तो यहाँ सरकार जिनकी भी रही, कोई नहीं चाहता था कि केवल नक्सल यहाँ पे हावी रहे। सब सरकार ने पहल किया, लेकिन मैं सबसे बड़ा पहल उनका भी मानता हूँ कि जो ऐसे चीज़ों में भटकते थे उनमें जागरूकता आई, और उनमें जागरूकता जब आई कि मार काट से कुछ होने वाला नहीं है, शिक्षा से जुड़ो, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ो, और आज वो जुड़े हैं। तो जब वो जुड़े हैं तो जहाँ जिस रूप में विकसित होना चाहिए था आज भी वो अपेक्षित है। अब देख लीजिए, गजना धाम चले जाइए, टंडवा तरफ चले जाइए, क्या स्थिति है। आप चले जाइए दुलारे साइड में, दुलारे पंचायत में क्या स्थिति है, अति प्रभावित रहा है सब जगह। तो आप अगर उसे विकसित करेंगे, हमने कहा कि आप तारचुआ में एक जो ग्रीन हाईवे जा रही है उसमें उतार चढ़ाव दे दीजिए, अति नक्सल प्रभावित रहा है। अगर उतार चढ़ाव अगर मिल जाता तो मैं समझता हूँ कि वो एक नया रूप मिलता, और आवागमन का साधन विकास का पहला पहिया होता है। आम लोगों का विकास का पहला पहिया होता है। हमने इस रूप में भी ध्यान दिलाया। हमने कहा कि छकरबंदा से कभी नक्सल का गढ़ कहा जाता था, राजधानी कही जाती थी। आज वो अगर पर्यटक स्थल में उसको आप विकसित कर दें तो मिनी कश्मीर आपको यहाँ मिल जाएगा। बिहार में मिनी कश्मीर मिलेगा, आप जा करके कभी देखिए वहाँ नज़ारा। तो हम लोग उस रूप में काम करना चाहते हैं। हम अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, सम्राट जी से, तो हमने उनसे आग्रह भी किया कि छकरबंदा से अगर हमें देव आना रहेगा तो 80 किलोमीटर घूम करके हम आएंगे, लेकिन 14 किलोमीटर जो वन विभाग का रास्ता है, और उसमें वन विभाग ने कच्ची पथ बना भी दी है,
कच्चा पथ बना हुआ है, उसको सरकार वन विभाग से जमीन ले करके वन विभाग को कहीं दूसरे जगह बिहार सरकार जमीन दे दे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर आपका कहना सही है, हम प्रयास करेंगे कि आपका रोड ये बने। ये सब रोड बनेगा तो आम लोगों के हित के लिए काम आएगा। बिल्कुल, ये बातें हमने की। तो आप लोग तो चलाने लगते हैं, खेला हो गया। अरे भैया क्या खेला होगा, खेला होगा। हमें जब भी विकास के लिए, औरंगाबाद के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा, निश्चित तौर पर जाऊंगा। चलिए एक सवाल जाते जाते आखिरी, शराबबंदी को लेकर के खूब चर्चा हुई, शराबबंदी पर समीक्षा, शराबबंदी खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, कैसे देख रहे हैं शराबबंदी को लेकर के? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ शराबबंदी लागू रहनी चाहिए, लागू रहना चाहिए, लागू रहना चाहिए। अरे इंडिया के कई विधायक कह रहे हैं कि समीक्षा लेकिन उसकी बढ़िया तरीके से मॉनिटरिंग हो, बढ़िया तरीके से उसके लिए नियम कानून बने, और गरीब गुरुआ जो जेल में सड़ रहे हैं, जो लाखों केस हो रहा है, करने वाले तो मलाई चावने वाले मलाई चाव रहे हैं और फंस रहा है। अरे भाई, तो आप पहले ये सिस्टम बनाइए ना कि आखिर ये चीज रुकेगा कैसे। उसका भी बहुत सारा उपाय है। पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, कुछ इस तरह का सिस्टम बनाइए जो अन्य प्रदेशों ने बना रखी है। सिस्टम बनाइए उसकी मॉनिटरिंग कर करके। अगर ये सिस्टम बनेगा तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर, अब क्या दिक्कत है, अंग्रेजी शराब नहीं मिलता है, गरीब गुरुआ लोग जो है, पहले 20 रुपया में मिल जाता था, अब 120 में मिल रहा है। उसका कारण आप देख रहे हैं कि साल 2 साल पर जहरीली शराब से कहीं पे 40 मौत, कहीं पे 50 मौत। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए। आप सोच सकते हैं कि वो परिवार जो इससे जहरीली शराब से जब किसी परिवार के व्यक्ति का मौत हो जाता है, वो परिवार तो आजीवन के लिए खत्म हो गया। तो एक समीक्षा, बहुत बड़ी समीक्षा और गहन समीक्षा, और पूरी जमीनी रिपोर्ट के साथ टेबल पर बैठ करके नहीं, उसके लिए एक कमेटी बना करके पूरी मॉनिटरिंग कराए कुछ दिन कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं जो ये सफल रहे, तब मैं समझता हूँ कि ये बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। औरंगाबाद के माननीय सांसद अभय कुशवाहा हमारे साथ में थे, तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। लगातार बने रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़।